यज्ञशाला की धधकती अग्नि अब शांत थी, लेकिन महादेव के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला बुझकर अब शोक की गहरी राख बन चुकी थी। वीरभद्र का तांडव थम गया था, पर पूरी सृष्टि एक भयानक सन्नाटे से कांप रही थी। सामने दक्ष प्रजापति का निर्जीव शरीर था, वही दक्ष जिसका अहंकार सती के आत्मदाह का कारण बना। भगवान विष्णु के हस्तक्षेप पर दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाकर उसे पुनर्जीवित तो किया गया, लेकिन वो जीवन किस काम का। दक्ष का अहंकार टूट चुका था, पर शिव का संसार उजड़ चुका था। महादेव ने सती के झुलसे हुए पार्थिव शरीर को अपनी भुजाओं में उठा लिया। जो देव अघोर थे, जो शून्य थे, आज उनकी आंखों में असीम पीड़ा थी। सुध बुध खोए शिव सती के शव को लेकर पूरी आर्यावर्त यानी भारतवर्ष में भटकने लगे। उनका चलना प्रलय जैसा था। उन्होंने रुद्र तांडव शुरू किया। ये तांडव क्रोध का नहीं, बल्कि एक प्रेमी के असहनीय वियोग का था। उनके हर कदम से धरती डगमगाने लगी, समुद्र अपनी सीमाएं छोड़ने लगे और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। देवता भयभीत थे कि यदि महादेव को शांत नहीं किया गया तो सृष्टि का अंत निश्चित है। सृष्टि की रक्षा के लिए श्री हरि विष्णु ने एक अत्यंत कठोर और हृदय विदारक निर्णय लिया। वे जानते थे कि जब तक सती का शरीर महादेव के पास है, उनका मोह उन्हें इस लोक में बांधे रखेगा। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। चक्र ने अदृश्य रूप से सती के शरीर को धीरे धीरे अंगों में विभाजित करना शुरू कर दिया। जैसे ही एक अंग गिरता, महादेव का बोझ थोड़ा कम होता। माता के शरीर के कुल 51 अंग अलग अलग स्थानों पर गिरे। इन स्थानों को आज हम शक्तिपीठ कहते हैं। जहां सती की जीभ गिरी, वो ज्वालामुखी हिमाचल बना। जहां योनि गिरी, वहां कामाख्या असम का वास हुआ। जहां नेत्र गिरे, वो नैना देवी उत्तराखंड कहलाया। महादेव ने हर शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए स्वयं को भैरव के रूप में स्थापित किया। इसलिए कहा जाता है, शक्ति के दर्शन तब तक अधूरे हैं जब तक भैरव को न पूजा जाए। जब सती का अंतिम अंश भी गिर गया, तब शिव के हाथ खाली थे। उनकी तंद्रा टूटी। उन्हें बोध हुआ कि प्रकृति का नियम अटल है, जो गया वो लौट कर नहीं आता। शिव ने स्वयं को संसार से काट लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और हिमालय की गहराइयों में महासमाधि में लीन हो गए। ये समाधि सदियों तक चली, इस प्रतीक्षा में कि सती फिर से जन्म लेंगी। और अंततः माता ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव के वैराग्य को प्रेम में बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि आपके शहर के सबसे पास कौन सा शक्तिपीठ है? कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें और अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताएं। ऐसी ही दिव्य गाथाओं के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।